प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सिंध की सियासत मफामत के जादूगरी की जादूगरी उरूज पर हिना रबानी खर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला उन्होंने किया है, जबकि नबील गबूल के बाद पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा नादिर अकमल लगारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। और पीटीआई के साबिक सदर हैं, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी में जो शामिल हुए हैं, सिंध के सदर थे। ये बहुत अहम विकेट है जो आज गिरी है। इसके अलावा नबील गबूल बहुत ज़्यादा एतराज़ात करते रहे पीटीआई के हवाले से, अयान अली के हवाले से बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर बैठ के गुफ्तगू भी की। लेकिन सियासत है ये, और हमने देखा कि एक बार फिर कहा जाता है पीटीआई में शायद शामिल होने वाले हैं। इमरान खान से मुलाकातें भी रहीं, उनकी राब्ते भी थे, लियारी में जलसे के हवाले से भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक हालात ने पलटा खाया है और नबील गबूल चले गए हैं दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अब मज़ीद क्या होने जा रहा है इस पर भी गुफ्तगू करनी है कि क्योंकि 2018 का इलेक्शन जो है बहुत करीब आ गया है और गवर्नमेंट की कारकर्दगी यानी वफाक की और सिंध गवर्नमेंट की हम कारकर्दगी की बात करते हैं या पीपल्स पार्टी या नून लीग की कारकर्दगी की बात करते हैं, वो कितना डिपेंड करती है 2018 के इलेक्शन में, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि जनाब ख़ासतौर पर बात करते हैं कि जो बड़े बड़े बुर्ज हैं जो उलट गए थे उनके बारे में कहा जाता है। हिना रबानी खर के हवाले से हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत का फैसला किया है। गुलाम मुस्तफा खर साहब के हवाले से भी इसी किस्म की खबरें आ रही हैं। कराची में क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, ख़ासतौर पर कराची में एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं कि जनाब ख़ासतौर इलेक्शन 2018 के हवाले से अक़लियती बिरादरियों का वोट बैंक कहाँ होगा। बिहारी बंगाली बहुत बड़ी कम्युनिटी है कराची में, उसका वोट बैंक बड़ा असर होगा, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मेंबर के 3 हिस्से होने के बाद कहा जाता है कि ये शायद पाक मुस्लिम अलायंस के को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या मुत्तहदा को अब तक इनका सपोर्ट हासिल है। इस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में और क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं मसाइल के हवाले से कि जनाब कौन सी पार्टी हल कर रही है, पंजाब में तो हमें नून लीग नज़र आती है क्योंकि बल्दियात इलेक्शन हुए वहाँ उन्होंने भी मैदान मार लिया। अगर सिंध में बात करते हैं तो अंदरूनी सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा, जबकि शहरी इलाकों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कामयाबी हासिल की। अब देखना यह है कि यहाँ की जो बिरादरीज़म अंदरूनी सिंध और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कराची में बात करते हैं तो यहाँ की भी अक़लियती बिरादरी जो है वो कहाँ जाएगी, और ख़ास तौर पर जब से तहफ़्फ़ुज़ात कुछ पैदा हुए हैं लोगों को, वो बिरादरियाँ कहाँ खड़ी हुई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर सियासतदान और चेयरमैन हैं पाक मुस्लिम अलायंस अमानुल्लाह खान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली सर भाई, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए, सिंध की सियासत के हवाले से अमानुल्लाह पराचा साहब, आप तमाम सियासी जमातों को करीब से देख चुके हैं। नबील गबूल वापस आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, नादिर अकमल लगारी पीटीआई से आ गए हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आप भी रहे हैं पीटीआई में, तमाम सियासी जमातों को करीब से देखा भी है आपने। मज़ीद आपको क्या लगता है ख़ास तौर पर सिंध और कराची की बिलखसूस सियासत में क्या तब्दीलियाँ मज़ीद आ सकती हैं? जी फराजा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फराजा साहब मैं पूछना ही चाह रहा हूँ आपसे, आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है, अब आ रही है। आपको क्या लगता है 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरह नबील गबूल साहब वापस आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, नादिर अकमल लगारी पीटीआई छोड़कर आ गए हैं पीपल्स पार्टी में, इस तरह हिना रबानी खर साहिबा के हवाले से अब बात हो रही है कि शायद वो भी ज्वाइन करने वाली हैं पीटीआई, बहुत सारा तब्दीलियां आ रही हैं। अगर कराची की सिर्फ मैं बात करूं आपसे तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अक़लियती बिरादरी की अगर यहाँ बात करते हैं, बंगाली बिहारी बिरादरी की हम बात करते हैं, तो कहा जाता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 3 धड़े बनने के बाद शायद अब वो भी अपना वोट बैंक जो इनका इतना था नहीं रहा। आपको क्या तब्दीलियां महसूस हो रही हैं 2018 के इलेक्शन से पहले कराची में? बहुत शुक्रिया। जी जी, आ रही मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे तो यूँ लगता है जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई मफाहमत हो चली है, जिसकी वजह से जनाब जरदारी साहब जो कि सियासी तोड़ जोड़ के माहिर समझे जाते हैं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान में उनकी आमद हुई और जिस तेजी के साथ उन्होंने यहाँ सियासी तोड़ जोड़ शुरू किया, और आपने देखा कि फैसल साले हयात और खालिद खान पंजाब से, और यहाँ नबील गबूल साहब और नादिर अकमल लगारी पीटीआई से यहाँ पे उन्होंने शमूलियत दी। बिल्कुल उससे पहले नून लीग के पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मफाहमत हुई है, बिल्कुल नून लीग के बाहर जाना भी। अच्छा एक और बात भी अमानुल्लाह साहब बगले बजा रही है। अमानुल्लाह पराजा साहब, एक और बात भी है कि नून लीग से अगर हम मलीद में देखते हैं तो हकीम बलोच साहब नून लीग से पीपल्स पार्टी में आए और वहां से भी सीट बासानी जीत गए वो। असल में जी
आपकी आवाज कट जाती है। जी जी, आपकी आवाज आ रही मेरी है, आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। हकीम बलोच साहब की वो अपनी सीट थी, वो चाहे पीपल्स पार्टी में हो चाहे नून लीग में हो, वो अवामी वर्कर टाइप के बंदे हैं और वो हमेशा वहां से जीतते हैं। मैं नहीं समझता कि वो पीपल्स पार्टी का बड़ा वोट बैंक है। हाँ, यहाँ पे लियारी के हवाले से भी नबील गबोल का भी बड़ा काम है। नादर अकमल लगारी भी वहां से आए हैं, पीटीआई से, कुमार सिंह के सदर थे। लेकिन जो बड़ी अहम बात है वो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जरदारी साहब मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि जितने इलेक्टेबल लोग हैं सीनियर सिंध में, उनको पीपल्स पार्टी में और जब 2018 के इंतखाबात हों तो वो चाहते हैं कि जब इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो जाए तो बिला मुकाबला अनअपोज उनके कैंडिडेट कौमी और सूबाई असम्बलियों में ज्यादा तादाद में जीत जाए, और फिर वो कराची और हैदराबाद शहरों में जहाँ पे उनका वोट बैंक नहीं है, वहाँ वो कमजोर है, वहाँ वो वर्क करना चाहते हैं, पंजाब में वर्क करना चाहते हैं। कराची, जैसे कि आपने कहा, कराची इस वक्त जो है टूट का शिकार है। कराची बड़े अरसे के बाद एक ऐसी सियासी जमात के पुतल से निकला है कि उसने इस शहर में 25 साल तक सियासत की और खौफ व हरास की उसने कायम रखा। किसी दूसरी सियासी जमात को उसने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। ये सारी दुनिया जानती है। ये छुपने से कोई फायदा नहीं। पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, ऐसी बात नहीं है पराजा साहब, अगर ऐसी बात होती, अमानुल्लाह पराजा साहब, अगर ऐसी बात, आपकी बात अगर दुरुस्त मान ली जाए तो 2013 के इलेक्शन में पीटीआई ने कराची से 8.5-9 लाख वोट लिया है। अगर किसी को हिस्सा नहीं लेने देते तो इतने बड़ी तादाद में लोग वोट कैसे कास्ट करते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। उस वक्त लोगों ने ये शो नहीं होने दिया कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई जो है वो शायद वोट ले जाए, तो उनके लोगों के जहन में नहीं था कि ऐसा वोट बन सके। लेकिन लोगों ने अंदर जाके वोट पीटीआई को दिया। उसके जवाब में पीटीआई ने 2000 के बाद कराची के हवाले से कोई सियासत नहीं की, कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से अभी आपने जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए, पीटीआई यहाँ से सफाया हो गया। नहीं तो काम किस तरह करते? पराजा साहब, काम किस तरह करते? उतनी बड़ी तादाद में तो उनके कैंडिडेट जीते ही नहीं हैं। वो हुकूमत में होते तो काम करते ना, काम क्या नहीं किए? 4 उनके पास सूबाई असेंबली की सीटें थी, क्या काम करते उसमें? बात कर रहा हूँ जी, मैं बल्दियाती हवाले से बात कर रहा हूँ। पीटीआई को जो नुकसान पहुंचाया है उनकी अपनी क़यादत ने पहुंचाया है। जो उनके अंदर लीडरशिप का फुकदान है, मगरूरियत है। अवाम इस वक्त चाहते हैं कि कराची में इस तरह, कराची में देखिएगा बड़ा अपसेट होगा। लोग चाहते हैं कि जिस तरह भारत में आम आदमी पार्टी की तरह एक ऐसा आदमी वहां पे इलेक्ट हुआ, तो इसकी ऐसी जमात के लोग इलेक्ट हुए जो उन्हीं में से। अब लोग मोरिसी सियासतदानों से तंग हैं, लोग ऐसे लोगों से तंग हैं जो उनमें से नहीं है। लोग आप देखें कि कहाँ लोग पार्टी, जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई की लीडर्स बड़ी, अच्छा, आप भी एक बड़ी से कहाँ मिल सकते हैं? आप भी एक बड़ी कम्युनिटी, बिहारी बरादरी है यहाँ पर, बंगाली हैं, कम्युनिटीज बरादरी हैं, उनका जलसा भी किया, बड़ा कामयाब रहा आपका वोट बैंक। जाहिर अगर हम बात करते हैं जितने जलसे में लोग आए थे, लगता तो ये अगर यही वोट बैंक आपका रहा तो यहाँ से 2018 के इलेक्शन में काफी चेंजिंग आएंगी। उस जलसे के बाद तो बहुत ज्यादा दूसरी सियासी जमातों ने राब्ते किए होंगे यकीनन आपसे भी। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये खास तौर से पाकिस्तानी बंगाली, पाकिस्तानी बिहारी, किसी भी कौम है, यहाँ ये लोग अपनी, इनके साथ जो कुछ किया गया, जो कुछ यहाँ की लोकल हुकूमत ने, जो कुछ यहाँ की सूबाई हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने इनके साथ सोतेली माँ जैसा सलूक किया, इनको दीवार के साथ लगा दिया गया। इन दोनों कम्युनिटीज को, खास तौर से पाकिस्तानी बंगाली को और पाकिस्तानी बिहारी के साथ जो नारवा सलूक किया गया, और यहाँ की माइनॉरिटी के साथ जो नारवा सलूक किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने 28 अक्टूबर के जलसे में हमारी सियासी जमात में, पाक मुस्लिम अलायंस में वहाँ आकर साबित किया। लोग दिल्लियों में बैठे थे, 5 लाख अफराद, जिसको कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं दी, हमारी कॉल पर आए। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हम इन लोगों के लिए काम करेंगे, हम इन्हीं में से हैं। उनको ये पता लग गया है कि हमारी लीडरशिप, हम लोग जो है, हम अच्छा, लेकिन एक और बात भी है पराजा साहब, में अपसेट देंगे। पराजा साहब, बड़े नाम जब तक किसी सियासी जमात में ना हो तो कहा जाता है शायद वो कामयाब नहीं हो सकती। आपकी अगर जमात की बात करूं तो फिलहाल तो इतने बड़े नाम शामिल नहीं हैं आपके अलावा। देखिए, अब बड़े नामों की जरूरत भी नहीं है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अच्छा, अलायंस तो हो सकता है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारे लोगों से राब्ते हैं, आज भी हमसे राब्ते किए गए। सारी ऑलमोस्ट बड़ी सियासी जमातें जो कराची में हैं, उन्होंने हमसे राब्ते किए हैं।
لیکن ہم نے ابھی تک کسی کو ہاں نہیں کی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو ہمارے اپنے تحفظات ہیں. ہم نے کہا کہ ماضی میں ان لوگوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر کاش عوام کے لیے کچھ کرتے تو ہمارے لیے, ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ چلے جاتے, لیکن انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. کس کو موقع یہاں نہیں ملا؟ لیکن پاپولر پارٹیز, پراجا پراجا صاحب زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت تک پاپولر پارٹی سب سے زیادہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, جس کے پاس یہاں کا مینڈیٹ ہے. اب وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور میئر کے پاس ظاہر اختیارات نہیں ہیں, ہاتھ بندے ہوئے ہیں, وسائل بھی نہیں ہیں, وہ کام نہیں کر سک رہے جتنا کرنا چاہیے تھا. اس حوالے سے بھی اگر میں آپ کی جماعت کے حوالے سے بات کروں تو آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے میئر کا وسائل و اختیارات کے حوالے سے؟ کراچی کے حوالے سے علی سرور صاحب, کوئی بھی آگے آئے گا, ہماری جماعت کا ہر فرد ہر جگہ سے ہر مقام میں ہم اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کراچی کے لوگوں کے لیے کام کرے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے پاس آج بلدیاتی حکومتوں میں ان کا بڑا حصہ ہے, کراچی کی میئرشپ, ڈپٹی میئرشپ ان کے پاس ہے, تو یہ فضول بات کرنا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اور پھر کیوں دعویٰ کیا تھا 100 دن کے اندر ہم کراچی کے حالت بدل کر کے رکھ دیں گے؟ 85 یا 87 دن گزر چکے, ابھی تک کچھ نہیں کیا. تو پھر یہ کب میدان میں نکلیں گے؟ مفاہماتی سیاست کیوں کرتے ہیں؟ اگر عوام نے ان کو منڈیٹ دیا تھا تو بجائے کورٹ میں بعد میں جائیں, عوام میں پہلے جائیں. یہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جائیں گے. ارے بھائی عدالت کو چھوڑیں, پہلے آپ کو عوام نے ووٹ دیا, پہلے آپ عوام کی عدالت میں جائیں. لوگوں کے اعتماد میں لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سچ بول رہے. بہت شکریہ امان اللہ خان پراچا, چیئرمین پی ایم میں بات کر رہے. سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا کہ تبدیلیاں 2018 کے مزید بھی آنی ہیں, کیونکہ نویل گبول شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں, ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ میں تھے, وہاں سے کہا جاتا شاید پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے, لیکن وہاں نہیں گئے, وہ شامل ہوئے واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں. اس طرح نادر اکمل لغاری پی ٹی آئی کو چھوڑ کر شامل ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, حکیم بلوچ سے پہلے. اور پراجا صاحب کا بہت اچھی یہ بات انہوں نے کی, خاص طور پر کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کا ایجنڈا یہی ہے کہ پہلے سندھ کو مضبوط کیا جائے, یہاں پر بلا مقابلہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتتے رہیں, پھر اس کے بعد وہ پنجاب کا شاید رخ کریں گے. لیکن وفاقی جمہوریت کی بات کی جائے تو شاید اس لیے بھی اس قبل از وقت یہ بات کہنا ہے کہ پنجاب کا رخ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. یہاں لگتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے گزشتہ برس کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں 72% کمی ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.